हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, इसके बारे में जान रहे थे। हम लोग सवाल नहीं देखे थे, ठीक है ना। आज हम लोग सवाल देखेंगे, मतलब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स से नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म किससे निकालते हैं उस मैट्रिक्स का वो पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ आप सवाल देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सवाल देख लीजिए। बाय रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स, इस जो दिया गया मैट्रिक्स को इसको रिड्यूस कीजिए इनटू नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ। आप जा कर के नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या निकालने बोला, रैंक भी निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। जो सवाल दिया है उसको मैंने लिख दिया, यहाँ पर ध्यान से देखिए। मैंने जो सवाल दिया गया था उसको लिख दिया। द गिवन रैंक इज ये, ठीक है, एलिमेंट दिखा हुआ। अब हमारा जो फोकस होगा वो क्या होगा, वो देखिए। हम लोग को सबसे पहले तो इन्हीं दिए गए मैट्रिक्स में, मतलब ये जो दिया गया मैट्रिक्स है इसमें हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ढूंढना है या तो बनाना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, या दोनों मिला कर सकते हैं। तो हम लोग का मेन फंक्शन, मतलब मकसद होगा आइडेंटिटी बनाना। तो आइडेंटिटी बनाएंगे तो देखिए यहाँ पहला एलिमेंट 1 है। चलिए अब ये मेरे को 1 मिल गया, तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, जानते हैं कि 0, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक हो गया। इस तरह का बनाएंगे। तो जैसे ही यहाँ 1 दिख रहा तो मतलब इसके सारे एलिमेंट को भी नीचे हम लोग 0 करेंगे। मतलब यहाँ 1 मिल गया। अब नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे इसके, इस एक के नीचे, तो 2 3 है, इसको 0 करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कीजिए, बाकी उधर में क्या आएगा वो हमको नहीं देखिए। सबसे पहले तो इस 1 के नीचे जो आया, 1 आ गया तो 1 के नीचे अभी 0 करेंगे, बस ये यूज करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, देखिए इसको 0 करना है 2 को, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यदि 2 माइनस 2 इंटू 1 करते हैं, और ये 1 किसका, ये R1 का ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर R1 का ले लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से, इसमें ले लेते हैं इस R1 का, मतलब क्या बोले, 2 माइनस 2 इंटू 1 कर दिया, ठीक है ना। मतलब क्या किया मैंने कि R2 माइनस 2 टाइम्स R1 किया, यही अप्लाई कर रहा हूँ भी। यहाँ देख सकते हैं मैं अप्लाई भी यही कर रहा हूँ। R2 टेंस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, और उसी तरह से यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 से घटाएंगे, तो इसीलिए R3 टेंस, देखिए R3 टेंस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1 का। अच्छा, इसमें देखिए मैं यहाँ पर आपको निकाल के भी दिखाया हूँ कि आखिर, हाँ ये आप यहाँ थोड़ा देख सकते हैं। हाँ, इसमें एलिमेंट, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ये, अब यहाँ देखिए, अब एलिमेंट को हम लोग घटाएंगे, क्योंकि पहले मैं बोला R2 टेंस टू, देखिए R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1, तो ये वाला मैं यहाँ पर अप्लाई किया था। तो इसका पहला एलिमेंट कितना है, 2, तो पहला एलिमेंट 2 माइनस इसका R1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो देखिए 2 इंटू 1, दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। अब इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 है, तो देखिए 1 लिख दिया, माइनस माइनस दिया, देखिए माइनस हो गया। इसका सेकेंड एलिमेंट कितना है, 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, तो 1 माइनस 4 इट विल बी -3, तो -3 हो गया। अब इसका थर्ड एलिमेंट कितना है, 4, तो 4 माइनस माइनस 2 इंटू 3 करेंगे, 2 इंटू 3, देखिए यहाँ 3 है, तो 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 गया -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकता है, आप देख सकते हैं 3 या 4 कर दिया, कौन सा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ले लिया ना, कोई बात नहीं, इसको करना था हमको, हाँ तो इसको करना है हमको, ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं, इसको भी कीजिए, क्या करेंगे, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, -5, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो ऑपरेशन किए वही वाला यहाँ आया। पहला एलिमेंट 0 0, फिर -3 -3, फिर -2, अभी देखा है तो इसको -2 आएगा, फिर इसका हो जाएगा -5, देखिए -5। अब सेकंड जो R3 है उसका भी उसी तरह से ऑपरेशन करेंगे। अभी ऑपरेशन करते हैं R3 का,
देखिए R3 का ऑपरेशन करते हैं, तो R3 का ऑपरेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 3 माइनस कितना कर रहे हैं, 3 इंटू 1 इज विल बी 0। पहला एलिमेंट 0 हो गया। अब दूसरा एलिमेंट देखिए यहाँ 0 है, तो 0 माइनस 3 इंटू कितना 2 करते हैं 2, तो 3 दूने 6, तो इतना क्या आ जाएगा -6 हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा पीछे हो गया, एक मिनट। तो यहाँ देखिए -6 हो गया। अब -6 हो गया, अब हम लोग किसका करेंगे, इसका। तो 5 माइनस माइनस, तो पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। 5 माइनस तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस कितना करेंगे, 3 इंटू 3 किया है ना मैंने, 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, तो 9 देखिए माइनस में है तो -4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से किसका करेंगे, 10 का, -10 का, तो -10 माइनस 3 इंटू 4 है ना, 3 इंटू 4 देखिए, तो कितना हो जाएगा, 4 या 12, तो -22 हो जाएगा। तो -22 देखिए, ये ऑपरेशन किया तो मैं क्या मिल गया, मुझे ये ऑपरेशन करने के बाद, मतलब ये अप्लाई करने के बाद मुझे ये मिला। अब यहाँ ध्यान से देखिए थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा ध्यान से क्यों देखेंगे, अब ध्यान से देखो। अब उसके बाद हम लोग का अगला स्टेप क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो अगला स्टेप देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यूज करते हैं हम लोग। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे वो देखिए। अब मैं क्या करूँगा, अब ध्यान से देखिए। यदि मैं इस वाले एलिमेंट, मतलब यहाँ जो जितने एलिमेंट है, इसको अगर मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या जाएगा, मतलब R3 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये +3 +2 और +11 आ जाएगा। अब उससे क्या हो जाएगा, जब यहाँ +3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा मेरा +2, उसके बाद यहाँ पर +11, उसके बाद आपको घटाने आसान दिखेगा कि कैसे घटा लेंगे, वो घटेगा, वो दिख जाएगा आपको, है ना। चलिए आप पहले करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो देखिए मुझे क्या मिला, तो R3 टेंस टू R3 बाई -2। देखिए मेरा मेन मकसद है, सीधा सीधी बात, आप कैसे भी लाइए, लेकिन आप क्या है, पहला एलिमेंट 1 आया, उसके बाद 0 0 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या मिलना, आइडेंटिटी बनाना है, तो मतलब अब क्या करेंगे, इस जगह मुझे 1 मिलना चाहिए। अब 1 कैसे मिलेगा, उसका हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ 1 आएगा, उसका अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पहले तो देखते हैं, चलिए नीचे। अब देखिए पहले मैं बना करके रखा हूँ, आपको आसान होगा बोल करके। देखिए मैं अभी यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई क्या कर रहा हूँ कि R3 टेंस टू R3 प्लस R2, R3 टेंस टू R3 प्लस R2। अब देखिए R3 प्लस R3 मतलब R3 टेंस टू R3 प्लस R2, ये क्या कर रहा हूँ, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा। तो देखिए 3 प्लस प्लस है ना, जोड़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ -3 है, उससे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एलिमेंट ये आया ना 0। इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस -2, दिस इज विल बी 0, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ ये भी देखिए 11 प्लस -5, तो मतलब कितना हो जाएगा, +6, तो ये आ जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ जो अप्लाई करेंगे उससे क्या होगा, ये मैं पहले तो 2 से क्यों डिवाइड किया था आप पहले समझ गए, क्योंकि देखिए यहाँ जैसा दिख रहा है यहाँ भी ऐसा है, बस खाली दोनों में क्या फ़र्क हो जाएगा कि अगर प्लस माइनस अगर चेंज हो जाएगा तो आसानी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल किया था। तो देखिए हम लोग जब अप्लाई किए कि क्या अप्लाई किए, R3 टेंस टू R3 प्लस R2 किए, तो हमें क्या मिला, अप्लाई किए ऑपरेशन, तो देखिए ये मुझे हर दोनों 0 मिल गया, ठीक है। अब 1 0 0 0 0 आ गया, ठीक है। अब क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, देखिए अब क्या है कि हमको क्या चाहिए, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है, ओके। अगर यहाँ 1 हो गया, इन सबको हम लोग 0 कर सकते हैं, 0 कर देते हैं। अभी कॉलम यूज करेंगे, है ना, अभी कॉलम यूज करेंगे। अच्छा अब ये ध्यान से, अब यहाँ पूछ सकते थे कि सर पहले तो आपने मतलब किसका, रो का यूज कर रहा था, अब अचानक से आप कॉलम का यूज कर रहे हो, ऐसा क्यों। अब ऐसा इसीलिए, अब ध्यान से देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 1 के बाद देखिए 0 0, ठीक है। अब 3 के बाद क्या है, 0। अब हम लोग जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट में 1 1 होना चाहिए। अगर चलो किसी तरह से हम लोग यहाँ 1 भी बना दिए, तो यहाँ 1 बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 मैंने 1 की जगह पर अभी क्या ले आया हूँ मैं, 0 हो गया। तो यहाँ जब 0 हो गया तो क्या करेंगे, अब इधर का छोड़ देंगे हम लोग, इधर का
इसका जीरो करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ 1 आ नहीं सकता, ठीक है ना, लाएंगे भी नहीं, ठीक है ना, आसान करने के लिए हम लोग किए, बस यहाँ पर 0 आ नहीं सकता, तो इसीलिए अभी हम लोग कॉलम का यूज़ करेंगे। कॉलम का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधी बात है, ये 2 है तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, और फिर सेकंड वाला में आप क्या कीजिए, इसको आप 3 माइनस कितना करेंगे, 3 इंटू 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 करेंगे तो ये 0, तो वही अप्लाई किया हूँ। देखिए, तो C2 टेंस टू C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1। अब यहाँ पर C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1 और C4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ C1। अब यहाँ का ऑपरेशन आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑपरेशन कर रखा है। अब परीक्षा में ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान होगा। देखिए, इसका पहला एलिमेंट 2, तो 2 माइनस 2 1 जा 1, यहाँ देखिए 2 हो गया, 2 1 जा 2, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। इसका सेकेंड एलिमेंट कितना है, तो -3, तो -3 इंटू -2 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा, -3 ही आएगा। अब देखिए 0 माइनस 2 इंटू 0, देखिए 0 माइनस इसका थर्ड एलिमेंट 0 हो गया। इसी तरह से आप इन सब का भी अप्लाई करके देखिए, तो जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो आपको जो मैट्रिक्स दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब देखिए 1 के इधर पूरा 0, 1 के इधर पूरा 0, इधर तो 0 है, ये है। अब हमारा क्या मकसद होगा कि हम यहाँ पर किसी तरह से क्या ले आए, 1 ले आए, तो 1 ले आएंगे यहाँ पर और इधर हम लोग 0 कर देंगे, तो फिर इधर भी हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं आ जाएगा। अब क्या अप्लाई करेंगे उसके लिए, अब देखिए उसके लिए अप्लाई करेंगे R3 टेंस टू 3 टाइम्स C3 माइनस 2 टाइम्स C2। देखिए R3 को चेंज कर, सॉरी R3 बोले C3 को चेंज कर रहे हैं। C3 कौन सा है, ये चेंज, ये C3 है, ठीक है। C3 को क्या करेंगे, बोल रहे हैं इस वाले को बदल रहे हैं, ठीक है। इस वाले को बदलेंगे तो उससे क्या होगा, आप ये देखिए। अच्छा, अभी ये थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें मैं इसी को ही क्यों चेंज कर रहा हूँ, फिलहाल इसीलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट इधर और बनेगा नहीं, यहाँ तक दूसरे तक बन सकता है, तीसरे में तो आएगा नहीं। इसी वजह से इधर का को हमको पूरा 0 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कर नहीं सकते, यहाँ फिलहाल 1 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक ला सकते हैं। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट, तो देखिए एक सिंगल 1 का तो हो नहीं सकता, ठीक है, या ये वाला यहाँ हो नहीं सकता, तो ये भी 0, इधर भी पूरा 0, इधर तो हो नहीं सकता, 2/2 का ही बना सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल हम लोग 2/2 का ही बनाएंगे। तो यहाँ 2/2 का बनाने के लिए सबसे पहले इस वाले को 0 करेंगे, C3 वाला को करते हैं। तो C3 हम लोग जब चेंज कर रहे हैं तो देखिए C4 और C3 का एक साथ यूज़ करें, क्योंकि ये भी 0 कर ही देना है। तो देखिए 3 मतलब यहाँ ऑपरेशन आप देख सकते हैं, ऑपरेशन आप देखिए, पहले 3 गुना कीजिए किसका, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो 3 गुना 0 माइनस इस C2 का पहला एलिमेंट के साथ 2 गुना करना है, तो देखिए 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसका एलिमेंट इस वाले को 3 से गुना करना, तो -6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। अब इस वाले को गुना करना है कितना से, 3 से, 2 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अच्छा 6 होगा, लेकिन पॉजिटिव में होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ लगा है और ये खुद नेगेटिव में है, ठीक है ना, वही अप्लाई किया। देखिए 3 इंटू -2 इंटू -3, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके तो यहाँ बन गया प्लस, तो यहाँ 3 दूनी 6 नेगेटिव में और यह 3 दूनी 6 पॉजिटिव में, तो ये दोनों मिल करके हो गए 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। या फिर इस वाले का एलिमेंट या तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 ही रख दीजिए। अब इस वाले का मतलब C4 का देखिए, अब C4 का देखिए, C4 का देखेंगे तो चलिए ये वाला तो 0 हो जाएगा। अब ये छोड़ दो पहला एलिमेंट को, पहला एलिमेंट 0 होगा। सेकंड एलिमेंट को देखो, तो सेकंड एलिमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए C4 को पहले 3 से गुना कर देखिए, क्योंकि 5 या 15 और इधर से 5 या 15 करेंगे तो कटेगा, इसीलिए इसको पहले कितना 3 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे। तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15 नेगेटिव और माइनस यहाँ लगा है, और ये दोनों गुना होगा -3 इंटू 5 करेंगे तो 5 या 15, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो +15 और -15 विल बी 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ लेकिन थर्ड एलिमेंट को देखिए आप, इस वाले का एलिमेंट को, इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 6 से 3 दूना 6 होगा माइनस फॉर्मूला के हिसाब से, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 0,
तो क्या हो जाएगा 6 के 18। तो देखिए ये मेरा आ गया 18, ठीक है, ये 18 आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर हम इस 18 को भाग दे देते हैं, हम किससे किससे भाग देंगे, मतलब ये जो 18 है 18 से भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब देखिए पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे तो फिर से हम लोग का ये वाला इधर आ जाएगा। लेकिन आपको ये सब देखना है कि किस तरह से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बनाना है, ठीक है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम आइडेंटिटी बनाने के लिए कोशिश करना है। तो देखिए इसको अगर हम लोग -2 से हम लोग भाग देते हैं, किसमें C1 C2 को, किससे -3 से, सॉरी -3 से हम लोग C2 को भाग दे देते हैं, सॉरी हाँ C2 को, और इस वाले C4 को अगर हम लोग 18 से भाग दे देते हैं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखिए अप्लाई कीजिए, ठीक है, तो इससे हो गया 1 0 0 0 0, इधर हो गया इधर। अब इसका हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, किसके साथ, इस वाले के साथ, कौन कौन, C3 और C4 के साथ इंटरचेंज करते हैं। C4 और C3 के साथ इंटरचेंज करते हैं तो देखिए अब ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से दिखने लगा 3/3 का, है ना, 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, लेकिन ये एक नल मैट्रिक्स दिख रहा है मेरा 0। तो देखिए I3, 0। और मैं बोला था, आपको बताया था कि रैंक जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर पे ही होगा, ऑर्डर। और ये किस ऑर्डर का हो गया, 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर का क्यों, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, इसीलिए ये रैंक कितना हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, 3 हो जाएगा, यही लिखा है। हेंस रैंक ऑफ A इज़ 3 एंड बिकॉज देखिए I3 0, मतलब ये वाला जो फॉर्म है ये एक नॉर्मल फॉर्म है, या तो बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म है, किसका, इस मैट्रिक्स का। देखिए इसी यही लिखा हुआ है, इज नॉर्मल फॉर्म एंड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 3, दैट्स वाई द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज कितना, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए आपको पहले आपको यूज करना है, आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह से बनाना है, किधर से भी बनेगा, ठीक है ना। ऑपरेशन आप करते रहिए, देखिए कि हमको सब नंबरों को हटाना है, 1 2 बस खाली एक लाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, ये मेरा मकसद रहेगा, कैसे भी लाइए, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।